टोटल मार्क इज 80 मार्क। तो कितना मार्क है 80 मार्क्स। ओके, तो फुल आएगा आपको। सो फर्स्ट वी विल बिगिन फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है यू हैव टू स्टडी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.2 इसको पढ़ना है। ओके, दिस टू एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सरसाइज 1.1 इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो यू कैन स्किप आल्सो। इसको स्किप भी कर लो क्योंकि यहाँ से कभी क्वेश्चन बनाई। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3। ओके, ये दो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.1 टू लिए वहां पे लूज डिवीजन लेना है। ठीक है, वो टॉपिक के लिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन अंडर रूट प्रूव करना है। और क्या नहीं करना है आपको? एक्सरसाइज 1.1, 1.2 ये दो एक्सरसाइज नहीं करना है। तो किताब में भी आपको मार्क करके रखना सकते हैं, लेकिन यहाँ से देखो ना, मतलब किताब में भी मार्क करा रखो। पहले लिखो। दूसरा चैप्टर है चैप्टर 2। हाँ, यहाँ में 1 to 7 मतलब चैप्टर्स को डिनोट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलीनोमियल्स। यू ऑलरेडी रेड दिस ना, बस नहीं थोड़ा तो सुना होगा इसके बाद। तो पॉलीनोमियल्स में आपका है चैप्टर में है आपको सिर्फ एक्सरसाइज 2.1, 2.2 करना है। वेरी इजी क्वेश्चन था। एंड क्या आपको नहीं पढ़ना है? एक्सरसाइज 2.3 नहीं पढ़ना है। ये पहला पेज भी हो रहा है कॉपी में, सो दैट यू कैन गो अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी अपना आपको रखना है। थर्ड है आपका रियल नंबर पॉलीनोमियल्स। उसके बाद चैप्टर है आपका इक्वेशन को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन है ना, इक्वेशन इसका फुल फॉर्म है E2TR इक्वेशन है। ये चैप्टर 3 इसमें से आपको करना है एक्सरसाइज 3.1, 3.2। ठीक है, और 3.3। और आपको क्या नहीं पढ़ना है? एक्सरसाइज 3.4 को नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं। हाँ, ये हो गया आपका दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें से आपको क्या क्या करना है? एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 करना है। ओके, ये पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है? वन यू डोंट हैव टू स्टडी एक्सरसाइज 4.4 इसको नहीं पढ़ना है। और इसका मिसलेनियस से नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक्सरसाइज 5 यहाँ में आपका होता है इसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, शॉर्ट में इसको ऐसा लिखते हैं एपी। ओके, एपी। इसमें आपको ऑल एक्सरसाइज सब एक्सरसाइज करना, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया। ओके, ये पूरा करना है। चैप्टर 5 हो गया। चैप्टर 6 ट्राइंगल, जो आप क्लास 7 में पढ़ा है। इसमें आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 ये एक्सरसाइज पढ़ना है। ठीक है, इसमें
ये इसमें क्या एक्सरसाइज है तब जब टॉपिक पढ़ते जाएंगे, और क्या नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 6.4 6.5 नहीं पढ़ना, उसमें इनिशियल रेंज भी आ रहा है। ओके, अब दूसरा चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, ये आप लोग क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 में पढ़ा है, लेकिन वहां में क्या एक्स एंड वाई से प्लॉट करने सिखाया है ना, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, उसमें कोऑर्डिनेट प्लॉट करने सिखाया है कार्टेशियन प्लेन मेथड। ओके, यहाँ में ऐसे नहीं, यहाँ तारीख अलग है। यहाँ आपको करना है एक्सरसाइज 7.1 7.2। ओके, और क्या नहीं करना है एक्सरसाइज 7.3। you don't need to study this exercise 7.3, the area of the triangle under coordinate system। and chapter 8, this chapter is very important। अगर बाद में जाके मैथ्स रहेगा 11 12 को, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पूरा क्लास 12 ट्रिग्नोमेट्री का ही हम पढ़ाते हैं ना, इसलिए बता रहे हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। तो बोलता है इंट्रो, आप लोग बुक का ही पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपका है क्या पढ़ना है, कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है, एक्सरसाइज 8.1 8.2 8.4। ओके, विजिबल ना? Then what we don't need to study is 8.3, इसको नहीं करना। उसके बाद आपका है चैप्टर 9 सम ऑफ एप्लीकेशन। देखो यहाँ में आपको ट्रिग्नोमेट्री का बारे में पता चलेगा, अब वो अप्लाई कहाँ करते हैं उसको भी तो जानते हैं ना, जानना है ना, पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा ना, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशन यहाँ बता रहे हैं कि इसको आप कहाँ अप्लाई, एप्लीकेशन अप्लाई को बोलते हैं। ठीक है, आप बोलते हैं ना आपको एप्लीकेशन लिखो, तो अप्लाई नहीं करते हैं किसी चीज के लिए, तभी तो एप्लीकेशन लिखते हैं ना। तो ट्रिग्नोमेट्री को आप यहाँ पढ़ेगा, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे आपको काम है, इसलिए इसको सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ में ऑल एक्सरसाइज, यहाँ में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, वो ऑल एक्सरसाइज आपको करना है। इट मींस एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, यहाँ में कुछ भी डिलीट नहीं। अंडरस्टैंड? एंड नेक्स्ट इज चैप्टर 10। चैप्टर 10 इज सर्कल। सर्कल में आपका, सर्कल में देखो दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2, दोनों को करना है। ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक डिलीट है, उसको हम बता दें क्या है। चैप्टर 11 जो आपका होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बुक का हिसाब से बोल रहे हैं, और ये टोटल डिलीट है, ऑल डिलीट है, ऑल डिलीट है, इसको नहीं पढ़ना है ये चैप्टर का। राइट, ये चैप्टर कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 डिलीट है। ओके, जो आप लोग नया बुक में आप ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर ही, चैप्टर 12 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको दिया है एक्सरसाइज 12.1 12.2, और क्या नहीं करना है, एक्सरसाइज 12.3 को नहीं करना। हाँ, और चैप्टर 13 surface areas and volume, surface area and volume। ओके, surface area and volume में इस बार बहुत डिलीट किया है, इसमें सिर्फ दो चैप्टर थे। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2, ये दो टॉपिक आपको करना है, बाकी जितना एक्सरसाइज है नहीं करना। 13.3 13.4 ऐसे करके जितना भी उसको छोड़ दे, बस आपको 13.2 तक करना है। ओके, नेक्स्ट आपका है ये, इसको बताइए। हाँ, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 14 स्थिति
ठीक है। स्टैटिस्टिक में आपको एक्सरसाइज 14.1, 2, 3 ये 3 एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज 14.4 में जिनमें प्रोबेबिलिटी ना, इस पे आपको एक्सरसाइज 3.1 को करना है, एक्सरसाइज 15.2 को नहीं करना। तो ये आपका क्या है, ऑल द टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। ओके, व्हिच पोर्शन इज डिलीटेड, व्हिच पोर्शन इज नॉट डिलीटेड। सी चैप्टर 11 इज फुल ना, तो ये पूरा डिलीटेड है, इसका अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है ये साल में। ओके, अभी नोट कर रहा तो आप करा, ठीक है। तो ये है आपका इस साल का 2023-24 का सीबीएसई एग्जाम का चैप्टर 1। आज से टॉपिक स्टार्ट करेगा चैप्टर 1 रियल नंबर। चलो पहले नहीं पढ़ने से पहले 9 में ये चैप्टर 9 में क्या रिलेटेड है इसको पहले पढ़ लेगा। हाँ थोड़ा सा और भी पेन रखो अच्छा से देखो। हाँ ओके, देखो रियल नंबर आपको सुना ही होगा ना क्लास 9 में। 9 में क्या था आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम था ना। तो नंबर सिस्टम में रिकैप करा रहे हैं। पहले सुन लो बस, क्लास 9 में आपको क्या क्या पढ़ा। देखो नंबर सिस्टम पढ़ा है, क्या पढ़ा है, नंबर सिस्टम्स। ओके, नंबर सिस्टम में आप क्या क्या पढ़ा होगा। सबसे पहले आपको बताया होगा टीचर नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है ना। ऐसे देखो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पहले सुन लो। हाँ, और क्या था, इंटीजर्स ना, इंटीजर्स, इंटीजर्स ये सब पढ़ाया होगा ना। फिर से इसी का अंदर में नेगेटिव नंबर, ये सब क्या होते हैं आपको बताया होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो भी नंबर काउंटिंग से स्टार्ट होता है। कभी काउंटिंग से स्टार्ट होता है ना, सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं, कोई नोट सब नहीं देगा, समझ लो। 1 बोले तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा। कभी भी आप 0 बोल के स्टार्ट करते हैं नहीं, काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। उस काउंटिंग नंबर में अगर 0 इंट्रो हो गया, पहले 0 बोला उसके बाद 1 बोला तो उसको क्या बोलेगा। अगर 0 बोल के आप स्टार्ट किया उसको क्या बोलेगा, होल नंबर। अगर 1 बोल के काउंटिंग करके स्टार्ट किया उसको क्या बोलेगा। और नेगेटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव जो भी नेगेटिव नंबर होगा ना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, क्या होता है, इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं। हाँ देखो, अगर इसको और भी नहीं समझ में आती, यहाँ देखो यह क्या है, एक नंबर लाइन है, ये यहाँ में क्या होगा, 0 होगा, यहाँ में क्या होगा, यहाँ में इसका क्या होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लाइन को नंबर लाइन। अभी सिर्फ क्लास 9 का बता रहे हैं। हाँ एक बार कुछ भी नहीं बोलते, बस आपको रिव्यू दे रहे हैं क्या चीज को आपको याद है। नंबर लाइन बोलते हैं। वेयर वी हैव लर्न दिस इन क्लास 6 में। क्लास 6 में ये बेसिकली सीखे ना, ज्यादा तो हाई फाई नहीं सीखे। तब भी 9 में भी ये बताया, ठीक है। जो भी काउंटिंग स्टार्ट होगा उसको क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। अगर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होता है इसको क्या बोलेगा, और 0 को क्या बोलेगा, इसको क्या बोलेगा, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में ना। इन तीनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलेगा, इंटीजर्स। ये सीखा है ना, ये क्लास 9 में आपको सीखा है, कुछ नया तो नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है, बेसिक चीज है। इसके बाद और क्लास 9 में क्या सीखा है, क्या सीखा है, जो भी रेशनल नंबर सीखा है ना, रेशनल, रेशनल नंबर क्या होता है, जो भी नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, p/q का फॉर्म में होते हैं ना। और दूसरा क्या पढ़ा है, रेशनल नंबर जो p/q का फॉर्म में नहीं है, नहीं है। तो ये 2 नंबर पढ़ा है। और ये q जो क्या होता था, इसमें q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये कभी 0 नहीं होना है। p and q जो क्या है, क्या है, इंटीजर्स है ना। देखो बहुत सुनो, 1 काउंटिंग नंबर से स्टार्ट होगा क्या बोलेगा, नेचुरल।
जीरो इंक्लूड हो गया, उसको क्या बोलेगा? होल। उसके बाद जो माइनस साइन है उसको क्या बोलेगा? इन तीनों को क्या बोलेगा? इंटीजर्स ना, बेसिक चीज है ना इसको। उसके बाद रेशनल नंबर क्या होता है? p अपॉन q का फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। ये p और q जो क्या है? p और q क्या है? इंटीजर्स। और q को क्या बोला है? नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या होता है? रियल इरेशनल। इरेशनल नंबर एग्जांपल क्या होगा? अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ये सब देखो, ये इसका फॉर्म में है क्या? p अपॉन q का फॉर्म में है? नहीं। तो इन सब चीज को क्या बोलते हैं? समझ रहे हैं? इन सब का खेल को समझ रहे हैं? अब रियल नंबर का छाप बना होने से आप कैसे बनाएंगे? ये रियल नंबर लगाया, पहले आप क्या बोला? रियल नंबर में क्या होगा? रेशनल, रेशनल और इरेशनल, यही होगा। सबका मालिक कौन है? रियल नंबर है ना, इसी का तो ब्रांच है ना। अब रेशनल में कौन कौन है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स नहीं है क्या? क्योंकि हम बोले ना p और q इंटीजर्स है, किसी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स का अंदर कौन कौन है? होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर। समझ रहे हैं ब्रांच? समझ पा रहे हैं? आपको बोलेगा रियल नंबर क्या बोल, आप क्या बोल रहे हैं? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल, ठीक है। रेशनल और इरेशनल जो रियल नंबर है, सिर्फ अकेला इरेशनल भी है क्या बोले तो यस है ना, लेकिन इरेशनल नंबर जो रियल नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि रियल नंबर का अंदर तो ये भी आ रहा है। समझ रहे हैं? समझे ना? अब आपको पूछेगा नेगेटिव नंबर जो रियल नंबर है क्या? है क्या नहीं है? है ना। देखो ब्रांच देखो से आ रहा है ना। इसको मान लीजिए सीएम है, सीएम साहब है ना, मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है, ये डीसी है, ये ओसी है, ये हवालदार पुलिस ओ है, एसपी है, और ये इंस्पेक्टर है। ये इंस्पेक्टर इसका अंदर में है, होगा ही ना। मेन मालिक तो यही है ना। कुछ भी चीज कर लो किसको जाएगा? सबसे है सीएम साहब को जाएगा ना। सीएम यहाँ कौन है? रियल नंबर है। बाकी ये लोग जितना भी हो इसको रिपोर्टिंग करेगा। लेकिन पता है ना इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर, व्हाट इज इवन नंबर? सुना तो है ना इवन नंबर? ऑड नंबर सुना है? सुना? तुम सुना है? निकुम है ना, निकम सुना है? इवन नंबर सुना है ना, ऑड नंबर सुना है, कंपोजिट नंबर सुना है? कभी दिन तो सपना में भी देखा होगा, सुना है ना? ये सब नहीं सुनने से तो आप मैथ्स मालूम नहीं। कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, क्योंकि ये सब अभी पूरा काम आने वाला है, ऐसे जो खुद का नहीं बता रहे। अब अच्छा सुना, क्या बता रहे? सिंपल सिंपल से, कोई डेफिनेशन नहीं लिखेगा, बस दिमाग में याद रखना है। इवन नंबर वर्ड से जो भी 2 से क्या होता है? डिविजिबल होते हैं ना, डिविजिबल होते हैं। 2 से क्या होता है? डिविजिबल। इसमें जब भी बात आएगा क्या बोलना है? इसमें क्या बोलना है? 2 से कौन नंबर जो भी डिविजिबल, आपको बोलेगा 50 इवन नंबर है क्या? तो आप कैसे चेक करेंगे? 2 से डिवाइड करो ना, डिविजिबल हो रहा है तो डिवाइड टाइम्स में ना जुड़ा है, दैट इज इवन नंबर। ऐसे समझ रहे हैं? 2 से डिविजिबल होगा उसको क्या बोलेगा? इवन नंबर। जोर से बोलो, इवन नंबर। उसके बाद जो 2 से नॉट डिविजिबल होगा उसको क्या बोलेगा? उसको क्या बोलेगा? यहाँ पे जो भी इवन नंबर, ऑड नंबर, ये डिविजिबल का बात हो रहा है, ठीक है? समझ रहे हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसको क्या बोलेगा? आप बोलेगा प्राइम नंबर क्या होता है? पहले प्राइम नंबर क्या होता है समझ लेते हैं ना। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका सिर्फ एक फैक्टर होता है, ठीक है? सिर्फ एक फैक्टर होता है और इटसेल्फ। सपोज मान लो, देखो 2 जो किसका टेबल में आएगा? 2 जो किसका टेबल में आएगा? 2 into 1 क्या होता है? 2 आया ना। उसका 1 into 2 आया ना। 2 किसका टेबल में है? अपना टेबल में आया, सेल्फ ना। और दूसरा कहां में आया? 1 का टेबल। मतलब एक 1 का टेबल में आएगा और खुद का टेबल में आएगा। मल्टीप्लिकेशन का टेबल आप देखो, खुद देख रहे हैं ना। 2 खुद का टेबल में भी आ रहा है, 2 1 का टेबल में आ रहा है 2। जब 2 फैक्टर होता है, इसमें फैक्टर का बात करते हैं, उसमें डिविजिबल का बात, डिवाइड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है?
मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई से तो देख रहे ना, इसमें देखो 1 और इटसेल्फ, 1 और क्या हो रहा है इटसेल्फ, 2 फैक्टर होगा, कितना फैक्टर होगा 2 फैक्टर होगा। इस टाइप का नंबर को क्या बोलेगा प्राइम नंबर। अभी आप पूछ सकते हो 5 का कितना फैक्टर हो सकता है, 5 किसका किसका टेबल में आएगा, एक तो 1 का टेबल में आएगा और खुद का टेबल में आएगा ना, तो कितना तो फैक्टर है 2 है ना, तो ये 5 जो क्या नंबर है, समझ में आ रहा है। यहाँ में क्या हो रहा है फैक्टर का बात हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है डिविजिबल, यही है प्राइम नंबर इवन। अब कंपोजिट नंबर हो गया ना, कंपोजिट नंबर क्या है ये तो पता होगा कि एक तो 1 में आएगा और दूसरा अपना में आएगा, उसको हम बोलेगा प्राइम नंबर, उस टाइप का नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसको बोलेगा, देखो समझ में आ रहा है, वापस एक बार रिवाइंड करते हैं, कुछ समझ नहीं आता कुछ ना। देखो कंपोजिट नंबर जो भी नंबर से 1 2 सेट और 2 से ज्यादा फैक्टर आता है, यहाँ में कितना फैक्टर है 2 फैक्टर है, तो उसको क्या बोला प्राइम नंबर। अब 2 से ज्यादा फैक्टर आएगा उसको भी तो नाम होना पड़ेगा ना, तो इसीलिए देखो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर सपोज मान लो 4 किसका किसका टेबल में आ सकते हैं, 1 का टेबल में आ सकते हैं और किसका टेबल में आ सकते हैं 2 का और 2 का टेबल में आ सकते हैं। तो देखो 2 से ज्यादा हो रहा है, कितना फैक्टर हो रहा है 3 फैक्टर हो रहा है ना, 3 फैक्टर हो रहा है। तो इस नंबर को क्या बोलेगा, क्या बोलेगा कंपोजिट, समझा, समझ रहे हैं, समझ गया ना। ऐसे इतना कम कम नंबर ही होता है, ज्यादा हाई फाई नंबर नहीं होता, अब 10 12 भी होगा। ये कंपोजिट नंबर है क्या नहीं, है क्या नहीं है ना। तो देखो एक 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा, 4 का टेबल में आएगा, 4 का टेबल में आएगा। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया ना, ज्यादा फैक्टर नहीं हो गया 2 से, तो 2 से ज्यादा फैक्टर आएगा तो ये नंबर को क्या बोलेगा कंपोजिट नंबर, समझा, क्या समझ में आ रहा है। अब और एक तो होता है को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, ये प्राइम नंबर तो देखा है, इसका टेबल कितना होता है 2 फैक्टर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर देखो ये 3 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये सुना है ना, ये सब तो सुना है, को प्राइम नंबर पर ये सब क्लास 6 7 में पढ़ा होगा, आपको ऐसे नहीं पढ़ा है, ऐसे कुछ पढ़ा होगा ना। को प्राइम नंबर 2 नंबर का बीच में क्या करता है कंपेयर करते हैं, जैसे कि मान लो यहां में 3 हो गया एंड 4 हो गया, ठीक है। को प्राइम नंबर 2 बीच को बोल रहे हैं ना, को दोनों का बीच में होना पड़ेगा ना, एक थोड़ी होगा, को दोनों को रिलेटेड होते हैं ना, आपका भी मेरा भी देखना पड़ेगा। अगर मान लो इसका कितना फैक्टर है 1 और इसका भी कितना फैक्टर है, सॉरी यहां में कितना हुआ ना, इसका कितना फैक्टर है 2 फैक्टर है और इसका 2 फैक्टर है। अगर दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, दोनों का 1 आ रहा है, दोनों का अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो इसको क्या नंबर बोलेगा, ये दोनों नंबर क्या नंबर बोलेगा को प्राइम, समझ रहे हैं। दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है 1 दोनों में हो रहा है ना, इस टाइप का नंबर को क्या बोलेगा। अगर ऐसे नहीं होते 3 हो गया ना, तो ये 5 इसको 5 बनाना, 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, तो 3 का कितना 1 और 3, 4 का कितना होगा 1 2 4, इस 3 टेबल में आता है ना, 4 आता है तो ना 2 2 से 4 होते हैं, तो यहाँ पे कितना फैक्टर होता है 1 2। अब ये तो देख के चलो ये को प्राइम नंबर बोल सकता था, लेकिन फिर से देखना पड़ेगा 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ में नहीं आ रहा ना, ये क्या होगा यहाँ में तो नहीं है ना, इधर होने से कोई मतलब नहीं है, कॉमन सिर्फ देखने कॉमन, कॉमन तो दोनों का सिर्फ 1 ही है, 1 सिर्फ है ना, दोनों नंबर में कॉमन सिर्फ 1 है, इसलिए ये क्या नंबर होगा, ये नंबर क्या बनेगा को प्राइम, समझा। अभी लिखो इसको, चलो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी वो वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नंबर सिस्टम सॉल्व करना। फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द fundamental theorem of arithmetic। पहला टॉपिक है, हेडिंग ऐसे लिखो
बुक में भी है। हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पहला, ये क्या बताया है पेज नंबर 7, ये पहला है नहीं, अभी यहाँ से क्लास 10 स्टार्ट, वहां से स्टार्ट था क्लास 10। एक्स थ्योरम 6 पॉइंट थ्योरम 1.2 को लिखो, जैसे थ्योरम 1.2 आप लोग लिखो और हम एक्सप्लेन करते हैं थ्योरम को। फर्स्ट दिखाई दे रहा है थ्योरम 1.2 दिखाई दे रहा है ना, उसको लिखो। उसके बाद एग्जांपल, उस थ्योरम को लिखने का बाद एग्जांपल 6 को लिखो, पीछे टर्न करो, एग्जांपल 6। ओके, कहां तक लिखना है? यहाँ। चलो तो पहले थ्योरम को समझते हैं ना, थ्योरम देखो लैंग्वेज में लिखा है तो लैंग्वेज में समझते हैं ना क्या बोलेगा। एक बार थ्योरम को देखो, थ्योरम में क्या बोला है, हम थ्योरम का स्टेटमेंट को रीड करने वाला है। थ्योरम में बोला है एवरी कंपोजिट नंबर, बोला है ना, और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स, अभी जस्ट बताया ना, एग्जांपल बताया, ठीक है। जो भी नंबर होगा जिसका 2 फैक्टर्स ज्यादा होगा उसको क्या बोलेगा? कंपोजिट नंबर। ओके, आज हम पढ़ने वाले फंडामेंटल अरिथमेटिक ये थ्योरम, ठीक है, इसका ऊपर पढ़ने वाला। अरिथमेटिक का मतलब कुछ ये नंबर्स को बोलना है। हां, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट बुक का सब कैन बी एक्सप्रेस, क्या बोला? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, यहां लिखा है, हम नहीं बोल रहे हैं, थ्योरम बोल रहे हैं। तो थ्योरम का हिसाब से हम इसका वो करेगा, प्रूफ भी लिखेगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज लिखे ना, ब्रैकेट में फैक्टराइज का मतलब क्या है? फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या बोलता है? मल्टीप्लिकेशन को बोलता है ना, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन का बात करते हैं। इवन और ऑड किसका बात करते हैं? डिविजिबल ना, 2 से डिविजिबल होता है तभी इवन नंबर होता है, नहीं होगा तो ऑड नंबर, यही तो बात होता है ना। तो फैक्टर बोला है, फैक्टराइज सेम है, मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। क्या बोला है? कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फैक्टर का फॉर्म में, मतलब मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में। क्या बोला है? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, उस कंपोजिट नंबर को किस नंबर में कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है। और प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका 2 फैक्टर होते हैं ना, 1 और इटसेल्फ, यही है ना। तो लोएस्ट प्राइम नंबर कौन है बोले, क्या बोलेगा? 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर ऑफ नंबर लाइन, नंबर सिस्टम, ठीक है। क्योंकि देखो 2 ही तो होता है, 1 तो 1 का 1 ही होगा ना, और दूसरा वाला नहीं, कम से कम एटलीस्ट 2 फैक्टर होना है बोले प्राइम नंबर, ठीक है। देन एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम अदर, कोई मैटर नहीं करता है। हां, अब क्या बोल रहे हैं इस स्टेटमेंट को देखो, क्या बोल रहे हैं? एक कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है क्या? नहीं है ना, कैसे पता चला है? इसका कितना फैक्टर होगा? 1 2, इसका करते नहीं रहे ना, ऐसे 4 8 ऐसे करते नहीं रहे, समझ आ रहा है? कंपोजिट नंबर है मतलब इसका 4 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब इसको यहां ऐसे लिखते नहीं रहे, ओके, दोनों ही तो है। अब थ्योरम को हिसाब से हम बोले कर रहे हैं। हां, थ्योरम क्या बोल रहे हैं? कोई एक कंपोजिट नंबर होगा ना, इस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करके, प्राइम फैक्टर ए को कैसे कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर को इंडिकेट करोगे ना, 2 इज द प्राइम नंबर, लोएस्ट प्राइम नंबर, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 कितना टाइम्स में जाते हैं? 4 टाइम्स में जाते हैं। फिर से कितना में होगा? 2, फिर से 2 कितना टाइम्स में? 4 जो मतलब ये 4 जो ना, फिर से 2 कितना टाइम्स में होता है? 1 तो कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, ये सब 1 में छोड़ देंगे। हां, अब देखो इस एक को, ये क्या नंबर है? ये क्या नंबर है? ये नंबर जो क्या नंबर है? कंपोजिट ना, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई? कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई? प्राइम नंबर में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे तो बोले ना, कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और किस तरफ से फैक्टराइज करके मल्टीप्लाई करो ना, दैट इज कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करें। कैसे? ब्रैकेट में लगा के रखा हुआ है, बाय फैक्टराइजेशन, समझ रहे हैं? वो थ्योरम को समझ गए ना, मीनिंग समझा है ना? कंपोजिट नंबर को, ये कंपोजिट नंबर है, अब ये कंपोजिट नंबर कैसे है उसको तो बताया आपको पहले, वो तो समझना जरूरी नहीं। कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करो, एक्सप्रेस करो प्राइम फैक्टर में, और क्या सिंबल दो?
अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 ज़र 4 2 ज़र इक्वल हो रहा है ना, ये आपका क्या है प्राइम नंबर, ठीक है, और ये क्या है, अब कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर दिया, क्या क्या लिखे, अब लास्ट में फिर से बोला ऑर्डर नॉट मेथड, देखिए क्या बोल रहा है, 6 क्या है कंपोजिट नंबर है, 6 को हम अगर इसी तरह का करेगा 6, तो सबसे पहले लोएस्ट को देखना पड़ेगा ना, लोएस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, 2 कितना टाइम्स में जाता है 3, अब 3 प्राइम नंबर है क्या, कैसे नहीं है 3 प्राइम नंबर, सोच के देखो ना, 3 का एक और 3 है और कहीं टेबल में आ रहा है क्या, इस 3 को सिर्फ एक बार 3 भी खुद प्राइम नंबर है हो गया ना, तो इस 6 को हम प्राइम नंबर में 2 3 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ये प्राइम नंबर का ऑर्डर बेहतर नहीं करते हैं ना, इधर से इधर मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, 3 2 ज़र 6 6 2 ज़र 3 2 ज़र 6 या 2 3 ज़र 6 3 2 ज़र 6, दोनों आंसर राइट ही होगा ना, ऑर्डर मेथड नहीं करेगा, ये वाला बात बोला है थ्योरम, जो इसको लैंग्वेज में बताया हम लोग किस में समझे, मैथमेटिक्स, और जो ये प्रोसेस हो रहा है इसको क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, समझा, समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इस प्रोसेस को, क्योंकि इसका मदद से कर रहे हैं प्राइम नंबर का मदद से ना, ठीक है, अब प्राइम नंबर का लीस्ट आपको अपना से भी याद रखना पड़ेगा, 2 प्राइम नंबर है 3 5 है ना 7, कैसे पता चल रहा है, जिसका 1 और 3 होते हैं 2 से है ना, इसका भी देखो 1 5, और किसी का टेबल में ये देतेगा ही नहीं, या तो 1 का टेबल में देतेगा या आपका टेबल में देतेगा, ठीक है, ऐसे करके 11 ना 13 17 15 नहीं होगा, 15 में 2 15 में देखो 15 जो 3 का टेबल में देगा, 5 का टेबल में देगा, 1 का टेबल में देगा, 2 का टेबल में देगा, 21 नहीं होगा, ठीक है, 17 तो होगा ना, ऐसे करके आपको कम से कम 20 तक याद रखना, याद रख सकेगा ना, आपको बस देखना है कि फैक्टर है। अब एग्जांपल ये थ्योरम को समझा, थ्योरम बोला क्या चाह रहा है समझ रहे ना लैंग्वेज में, इसको थ्योरम ये बोला, इसको आप लिख के रख सकते हैं थ्योरम का सामने में, या तो एग्जांपल से समझ रहे हो जाएगा, लेकिन ये थ्योरम का लैंग्वेज वाला बात है, पेंसिल से लिख के रखो, पेंसिल है नहीं तो साइड में लिख के रखो, इसको कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर में फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसको रिप्लेस भी हो जाएगा, ठीक है, इसको और इसको लिख दो लैंग्वेज में, क्योंकि वो लैंग्वेज में दिया ना, आप उसको मैथ में समझ में आ रहा है, ऐसे हर एक चैप्टर 6 में भी यही होगा, ट्रायंगल में भी लैंग्वेज में दिया है, ज्यादातर बच्चा लैंग्वेज को कंफ्यूज होता है, लैंग्वेज को समझ नहीं सक रहा है ना, उसी को हम लोग का काम होता है समझना, बाकी देखो अभी तो आपको 10 को देगा तो आप आराम से नहीं कर सकेगा, कर सकेगा नहीं सकेगा, इसको तो सकेगा ना 10 को 10 करके ऐसे करना बस हो गया, 5 खुद प्राइम नंबर हो गया, समझे, ये हो गया आपका थ्योरम, थ्योरम का कहानी। आप एग्जांपल लिखा है ना, इस थ्योरम में हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, ये टॉपिक का अंदर में वी हैव टू लर्न HCF एंड LCM, ठीक है, ये 2 टॉपिक ही पढ़ना है हमको, आप ये 2 टॉपिक पढ़ना है तो हम इसको समझते हैं। अब याद देखो एग्जांपल 6 में क्या बोला है, एग्जांपल 6 में बोला है LCM और HCF निकालो बोला है ना, इसका एक कौन सा नंबर दिया है 6 and 20 दिया है, 6 और 20 का क्या निकालो बोला है LCM और HCF निकालो। अब 6 को हम 6 क्या है कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है, क्या नंबर है 6 कंपोजिट नंबर है ना, तो कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, थ्योरम हमको बोला है तो अब करेंगे ना, तो अभी देखो 6 को हम इसको करने के लिए यहाँ पे लिखना है प्राइम, इस मेथड या प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, एग्जाम में ऐसे लिखना है, ठीक है। अब 6 को हम देखो या आप ऐसे तो कर समझ ही जाएगा ना, लेकिन मैं दिखा देते हैं 2 3 ना, फिर से ये क्या होता है 3 1, तो इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 into 3 कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं। अब इसका पावर क्या होगा 1 होगा, इसका पावर क्या होगा 2 तो नहीं है इसलिए 1 1 ना, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दो, ठीक है। अब 20 सुनते रहो, जो लिखना था आप लोग लिख सकते हैं, बस आपको सुनना है, जब हम लिख रहा होगा तो आपको सुनना है,
और आप लोग लिख रहा हो तो आप नहीं बोलेंगे। तो 20 को भी तो कर सकते हैं ना, लोएस्ट नंबर क्या है, हमेशा तुमसे इस तरह करना है, ये सबसे लोएस्ट है ना, इससे अगर डिविजिबल हो रहा है तो कर दे। फिर से क्या होगा, ये 2 से कट रहेगा ये, फिर से क्या होगा, तो अभी 3 से तो नहीं होगा। नेक्स्ट वन, अब इसको ऐसा एक्सप्रेस कर सकता है 2 into 5। अब यहाँ पे 2 कितना तो है, 2 है, तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 2 का पावर 2 2 ही होते हैं ना, इंटू, देखो समझ में आ रहा है ना, बात समझने वाला चीज है। ये मिला है और ये मिला है ना। अब इन दोनों का क्या निकालो है, HCF और LCM निकालो है, समझा है, समझ रहे हैं ना, HCF और LCM निकालो। अब देखो आप लोग जो लिखा है, अब HCF निकालना है आपको, देखो HCF किसका, 6 और 20 का, नीचे में लिख दो सफिक्स में। अब क्या बोला है, अभी आपको HCF निकालने के लिए देखो ब्लैक पेन से लिखा है ना, ब्लैक मार्क से किताब में लिखा है, देखो HCF लो ब्लैक में दिखाई दे रहा है, उसमें लैंग्वेज से देखो, वो लैंग्वेज का मीनिंग बता रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। यहां देखो कॉमन, स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर से देखो है, इसको देखो नहीं बोला है, ये क्या है, कंपोजिट है ना, ये कंपोजिट है ना, इसको हमको देखो है, प्राइम को देखो है ना, ये प्राइम है और ये क्या है, कंपोजिट, क्योंकि कंपोजिट का कुछ बात नहीं कर रहा है, कंपोजिट को हम प्राइम में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। अब कॉमन दोनों का, ये भी क्या है, इसके लिए ये क्या है और ये क्या होगा, दोनों का प्राइम का कॉमन को देखो बोले। अब प्राइम का कॉमन नंबर क्या है दोनों में, 2 ही है ना, दोनों में 2 क्या है, कॉमन नहीं है क्या, बाकी और कुछ कॉमन है। HCF जब भी देखते हैं प्राइम का देखो हो रहा है, तो दोनों का कॉमन देखो, उन दोनों का कॉमन से जिसका पावर लोएस्ट होगा, इसका पावर लोएस्ट है, 2 का पावर 2 लोएस्ट है ना, 2 का पावर 1 होता है ना, कि 1 ही तो लोएस्ट है ना, वो लोएस्ट तो आपका क्या होगा, क्या होगा, समझा, नहीं कुछ माइनस है, कुछ भी माइनस नहीं, आपको देखो, आप खुद देखो लैंग्वेज में बोले ना, वहां पे बोला है कि दोनों का प्राइम नंबर का कॉमन देखो, देख लिया, उसका स्मॉलेस्ट पावर को चूज करो बोले, कॉमन देखा दोनों का, कॉमन क्या है 2, स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 का पावर, तो ये दोनों का आंसर क्या होगा, 2 का पावर 1 या तो 2, ठीक है, समझा। अब नेक्स्ट LCM, अभी देखो LCM में क्या बोला है, वो रेड वाला में दिखाया, ब्लैक में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। अब क्या देखो, पहले क्या बोला है, दोनों का कॉमन देखो, कॉमन देखा, कॉमन क्या है दोनों का, इस LCM में बड़ा को लेना है, 2 का पावर क्या होगा, ग्रेटेस्ट को लो बोले ना, देखो HCF में स्मॉलेस्ट को लो बोला है और LCM में क्या बोला है, ग्रेटेस्ट को लो बोले, बड़ा नहीं बोले, ग्रेटेस्ट को, ओके, तो ग्रेटेस्ट भी है तो देख 2 का पावर 2, एन फुल स्टॉप आने के बाद बोला है इन्वॉल्व करो बोले बाकी प्राइम नंबर को, बाकी प्राइम नंबर को क्या करो बोले, इन्वॉल्व बोले ना, देखो नेक्स्ट में लिखा है, ठीक है, तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो पाई बी 3 भी है और पाई बी है। अब 2 का पावर 2 कितना होता है और ये कितना होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, कितना होगा 60 करता है, समझ में आया, समझा, समझा ना। एक्सरसाइज 1.1 का 1.2 आपका 1.1 होगा, आपका एक्सरसाइज 1.1 होगा। और लास्ट में देखो, और एक लास्ट लैंग्वेज में आपको लास्ट, जब आप थ्योरम लिखा है ना, लास्ट में ये क्वेश्चन का लास्ट में लिखा है, देखो कोई भी नंबर होगा, एनी नंबर, या सिर्फ सुनो बस, कुछ काम नहीं हो, एनी नंबर, मान लो हमारे ए और बी कोई भी एक नंबर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 और 20 है ना, ये कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर ए और बी का हम अगर HCF निकालते हैं, ए और बी का HCF, यहाँ 6 और 20 है ना, ऐसे इन दोनों का HCF और इन दोनों का LCM को हम मल्टीप्लाई करेगा,
ठीक है, जैसे कि ये अगर 6 और ये इसका एचसीएफ कितना आया 2 आया और इसका कितना आया 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेगा वैल्यू a into b है, ये एक फॉर्मूला है याद रखो। तो देखो सपोज एग्जांपल देखो, इधर एग्जांपल इसी का देखो, ये जो एग्जांपल लिखे ना देखो, यहाँ में हम जो वैल्यू है उसको ये मान लेते हैं 6 और 20, 6 और 20, ठीक है। अब आपको पता है इसमें भी 6 इंटू क्या करना है, देखो a to b, ये दोनों a का b है ना, एचसीएफ ऑफ 6 और 20 कितना निकला, कितना निकला वो देखो, ये 2 निकला ना, इसका जगह में क्या लगेगा 2, फिर से इंटू एलसीएम कितना निकला 60, ये दोनों को इंटू करके कितना होगा, और ये दोनों को इंटू करके कितना होगा, दोनों इक्वल हो रहा है, इसको ये पूरा, ठीक है, इसको लिखो, समझा बस 1.3। और जो नया बुक का वाला एक्सरसाइज 1.1 होगा, न्यू बुक का, ये न्यू बुक का है और ये और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट सेम ऐसे भी होता है उसी का। अब एक्सरसाइज 1.1 1.2 में वो पूरा एक्सरसाइज आप कर सकते हो कोशिश। देखो वहां में क्या हो रहा है, 140 का प्राइम फैक्टर निकालो बोले ना, एक को हम कर देगा क्वेश्चन नंबर 1। देखो प्राइम फैक्टर निकालो बोला है तो हमको तो एक ही प्रोसेस पता है, प्राइम फैक्टर ऐसे ही करने ना, तो 140 का निकालते हैं, जहां में दिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो अभी अभी आप सीखा है वहां पे ना, कैसे था 140 को यहां रखते हैं, तो सबसे लोएस्ट कौन है 2, कितना टाइम में होगा, फिर से 2 कितना होगा 2 3 6, 2 5 10 ना, फिर से ये कितना होगा 5 टाइम्स ना, 5 7 35, फिर से ये 7 तो प्राइम नंबर ही है ना, पर इसको एंड हमेशा 1 में कर देंगे, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करें, ये क्या नंबर है कंपोजिट नंबर है ना, इसको प्राइम नंबर का एक्सप्रेस कैसे करेगा, 2 कितना तो है, तो 2 का पावर लगा दो, ठीक है। फिर से फैक्टर करना था ना, फैक्टराइज बोला था ना, फिर से 5 कितना है, एक ही है। आपका एक्सरसाइज 1.1, आपका एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक का एक्सरसाइज 1.1 है, ये न्यू बुक का, ये ओल्ड बुक मैक्सिमम और ओल्ड बुक यूज कर रहे हैं इसलिए हम, ये समझा है, इसको समझा है ना। इस साइड में आपका हमेशा प्राइम नंबर होना है ना, इस साइड में आपको कंपोजिट नंबर ही देगा, बाकी क्वेश्चन में आपको करते रहेगा। इसको मिटाएगा, बाकी जितना क्वेश्चन है करो आपको 156 135 156 इस बार क्वेश्चन है 156 स्टूडेंट ट्राई करता है इसमें तब दिन भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसलिए इधर ऑफ कर दें, 1 एंड कर दें, 2 का पावर 2 into 3 into
आंसर है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेगा 3825 ये 2 में नहीं होगा, 3 में हो सकता है। 3 में होगा, 3 1 3 ना, 3 5 15, 3 में नहीं होगा सर, 3 1 3 3 2 6, तो 3 2 6, 3 7 3 5। ठीक है, खुद भी दिमाग में रखना। देखो 3 टाइम्स 1 ना, 3 2 6, यहाँ में 2 बचते हैं, 3 7 21, वैसे 1 बचता है, 3 5 15, 3 5 15 होते हैं ना, श्योर मालूम है ना, मल्टीप्लिकेशन में आना पड़ेगा, फिर से 3 3 4 12, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 फिर से ये आपका हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स में 5 टाइम्स पे 5 8 40, 5 5 35, ऐसे 5 टाइम्स में 5 5 5 5 3 ऐसे 5 हाँ, कुछ समझ ये समझे ना क्या हुआ? तो इसका 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 13। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7429। 7429 इसको भी फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करो।